ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही कलश भोजन भू। देशवासियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में एक सब वाक्य आया है, इसका जरा श्रवण करें। माया शक्ति ललाटा अग्रभागे व्योम अंबुजे तथा नाद रूपा पराशक्ति ललाटस्य तु मध्य में, अर्थात आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग अर्थात ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है और ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। ऊपर भाग यहाँ पर आकाश रूपी कमल में ललाट के अग्रभाग में जो क्या है, यहीं माया शक्ति है और ललाट के मध्य भाग में यह नाद रूपा है और नीचे भाग में बिंदु है, सूक्ष्म कण जिसको कहा जाता है, यही है। यही दोनों नेत्र के किरण को बिंदु पर ही स्थिर करने के लिए बनाया, तब उसके ऊपर में तब मंडल, तब उसमें जो है वही ज्योति मंडल अनहद नाद जिसको कहते हैं, वही अनहद नाद में मन कर्म वचन जब चला जाए तब जो है वह जल कर राख हो जाता है। पाप ताप संताप मन सभी उनका वहाँ क्षय हो जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। और जब अनहद नाद में ये सूरत चला गया, ध्यान चला गया, तो समझ लीजिए अब ब्रह्म का प्राप्ति करने में उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। वहाँ से उनको सूरत को बल मिलने लगेगा। और इधर जो है ना मन बड़ा बलवान है और वहाँ सूरत बलवान हो जाएगा। फिर जन्म जन्मांतर तक जब वह अनहद नाद में स्वयंभू शब्द जब उत्पन्न हो जाएगा, अनहद नाद में जाने के बाद वह जो सुपना अवस्था में, सुप्तावस्था में और जागृत अवस्था में वह शब्द जो है क्षय नहीं होता है, स्वयं उत्पन्न होने लगता है। उसको रोग जो है ना, रोग शोक और संताप कर्म कुकर्म सुकर्म, इससे उसको कोई अर्थ ही नहीं रहता है। वह जो है यह ज्ञान इंद्रियां से देख सुन समझ कर करके भी वह नहीं, कुछ नहीं, उसको न हानि न हर्ष होगा न विषाद होगा। आप इतने जान लीजिए, अनहद नाद में जब ध्यान चला जाएगा तो हर्ष विदास से ऊपर उठ जाता है, मान सम्मान कुछ नहीं, उनको कोई, इसलिए उनको कोई वास्ता ही नहीं रहता है। जैसे आप एक उदाहरण देख लीजिए, जान लीजिए, जैसे कि वो सब चीज़ है, आपको लग रहा है राजा जनक ने एक बार जो है यज्ञ करवाया, तो उसमें जो है बहुत संत महात्मा बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यान इस सब का आगमन हुआ। लगातार 7 दिन जो है सत्संग भोजन, फिर जो है बाद में जो है वेश्या का नृत्य होने लगा, तो जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि वो भी देख रहे हैं। तो नारद जी का इस बात का जो है भ्रम हो गया कि इतना बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि होने के तत्पश्चात भी यह वेश्या का नृत्य देख रहा है। विस्तृत सत्संग करके जो है सत्संग सुना और वेश्या का नृत्य है, उनको इस बात का ज्ञान नहीं था। इस बात का निंदा वो करते करते ब्रह्म लोक विष्णु लोक चले गए, शिव लोक चले गए। तो विष्णु भगवान ने उनको समझाया, देखो वह माया जो है वो विषय से परे हैं, तुम निंदा करना बंद करो, तुमको जो है निंदा का पाप लग जाएगा। क्यों? वो ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी वह देख करके भी नहीं देख रहा है, उसको कोई जो है यह ज्ञान इंद्रियां से ऊपर उठा हुआ है। कर्म कुकर्म सुकर्म जो कर्म कांड ये सबसे ऊपर उठ गया है, अतः वह जो है देख करके भी नहीं देख रहा है, उनको हर्ष विषाद से कोई अर्थ ही नहीं रहता है। तुम समझ रहे हो को देख रहा है, देख करके भी नहीं देख रहा है, सुन करके भी नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं, समझ करके भी नहीं समझ पा रहा है, अतः ऊपर में है उठ गया है। इसलिए तुम निंदा करना बंद करो। किसको कहा? भगवान विष्णु ने कहा नारद जी को। तब जो है उनको ये बात का ज्ञान हुआ और तब समझ में आया कि जो है वही अनहद नाद के बारे हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि वहाँ जब सूरज चला जाएगा तो पाप और संताप से उसको कोई मायने ही नहीं रखता है। वहाँ तो जो है आग, इतने आग चल रहा है कि मन और विषय का जो है जल कर राख हो जाएगा। और मन से उपजा हुआ जो है ना
कुकृत ज्ञानेन्द्रियाँ कर्म इंद्रियाँ से जो कराया मन ने, उसी का ना जो है प्रबलता को कहते हैं पाप, उसी का कुपरिणाम को इसलिए कहते हैं किसमें खोजना है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, एक मैं लघु कथा बताता हूँ, ज्ञान ही सब श्रेष्ठ है। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है, तभी इस सब के बारे में जानकारी होगी। मैं एक लघु कथा आपको बताना चाहता हूँ, जरा सा ध्यान से सुन लीजिए। इसलिए कहा है कि साधारण तौर पर लघु कथा के माध्यम से आपको समझने में सरलता होगी। अर्थात ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लौकिक और अलौकिक सुख और परम सुख प्राप्ति ज्ञान का है, ज्ञान योग से, और वह ज्ञान से ही प्रयोग करना चाहिए। वहाँ बल का जरूरत नहीं है, अब ना मन का जरूरत है, ना अहंकार का जरूरत है, ना ज्ञान इंद्रियां का जरूरत है। केवल वहाँ ज्ञान चक्षु से, विवेक का अंतर्दृष्टि से वहाँ जरूरत है। मैं एक लघु कथा, 14 ठो जो है, 14 सैनिक नाव पर सवार होकर के जा रहे थे कहीं, वह तूफान में फंस गया नाव। वह जो है अंधर तूफान ने उसको एक पहाड़ी पर क्षेत्र में फेंक दिया। वह एक अक्खा पहाड़ी का क्षेत्र था। वह पहाड़ी पर जो है एक आंख वाला ही राक्षस रहते थे। तो क्या कहते हैं, वही पहाड़ी पर यह सैनिक का नाव उसी किनारे पे फेंक दिया अंधर तूफान ने। वो जब नाविक सब जो है 2-4-5 दिन हो गए इस प्रक्रिया में, वहाँ उतर करके वहाँ गया तो देखा कि भाई जो है पहाड़ के गुफा में घुसा नाविक सब 14 ठो। तो उसने देखा वहाँ क्या कि दूध है, दही है, घी है। तो वह दूध खाया, दही खाया, घी खाया इत्यादि 14 सैनिक ने। और शाम को जब शाम होने लगा तो वह देखा कि वहाँ आगिन भी जल रहा था, दूध गर्म होने के लिए दिया था, वो गर्म दूध खाया पिया। वहाँ जैसे शाम हुआ तो वह जो है देखा एक अच्छा गुफा में एक आँख वाला राक्षस जो है बहुत हजारों 2,000 2-4 हजार भेड़ा उसमें घुसने लगा गुफा में। और जो है अंतिम में सभी भेड़ा घुसने के बाद एक आँख वाला राक्षस भी घुसा। बहुत जो पहाड़ के समान था, वो वृक्ष के समान दिखाई पड़ता था, उसको एक ही आँख ही था। और उसने अंतिम में जब है पहाड़ का बड़का टीला जो है वो लगा दिया, पत्थर का बड़का टीला जो है गुफा के मुंह पर लगा दिया, जो कि कोई भेड़ा निकले नहीं। और वही में 14 सैनिक फंस गया। उस सब ने जो है वहाँ छिप करके देख लिया कि जो है एक आँख वाला राक्षस, विशाल का राक्षस का यह गुफा है जिसमें कि भेड़ सब रखता है। तो जैसे आग जलाया दूध गर्म करने के लिए, तो हम लोगों को वह देख लिया, एक आँख वाला राक्षस ने सैनिक सबको देख लिया। तब जो है बड़ा खुश हुआ कि बहुत दिन पर मनुष्य का मांस नहीं खाएंगे। 2 ठो को तुरंत जो है वो चिबा करके खा लिया, बच गया 12 ठो। 12 ठो में जो है कहा कि जो है तुमको जो है अब तुम लोगों को अब कल खाएंगे। और जो है एक ड्राम दूध पी लिया और 2 ठो को खा लिया। फिर सवेरे जैसे उठा तो सो करके तो 2 ठो को वह सोचा सबने कि थोड़ा सवेरे जो है होगा तो जो ऐसे खुलेगा तो भेड़ा के साथ में निकल जाएंगे। लेकिन सवेरे जो है 2 ठो को और सैनिक को खा लिया और दूध पी लिया 1 ड्राम, और सभी भेड़ को खोल दिया और किसी को भी बाहर नहीं आने दिया। उस सतर्कता के साथ और फिर गुफा को लगा दिया। वो सोचा सैनिक सब ने सोचा कि गुफा खुले छोड़ देगा, लेकिन वह जो है उसको लगा दिया गुफा को पत्थर से। और जो पत्थर वो 12 सैनिक खोल पाना, अब 10 ठो बचा, 10 ठो को खोल पाना, हिला पाना भी संभव नहीं था। इतना बड़ा पत्थर, भारी पत्थर लगा दिया गुफा के किनारे में, मुंह पर, दरवाजे पर। तब जो है फिर शाम को आया। अब जो है आने के साथ जो है वो आगिन जलाया, भेड़ लेकर के चला कर आया। तो अब जैसे आया
तो क्या कहता है दूठों को, फिर जो है सैनिक को वह चिबा करके खा लिया और एक ड्राम दूध पी लिया और सो गया। सो गया तो जो है ये 8 सैनिक के मन में क्रोध हुआ कि जो है इसको जो है आंखें इसका जो है मार देंगे, गला काट देंगे सुतली अवस्था में। जब काटने के लिए तैयार हुआ तो एक सैनिक जो हेड था उसने क्या कहता है, वो बहुत बुद्धिमान था, तो उसने कहा ठहरो ठहरो, अगर यदि इसको काट देगा, गला काट देगा, मर जाएगा तो फिर ये गुफा नहीं खुलेगा, हम लोग भूख प्यास से ही मर जाओगे, भेड़ समेत भी मर जाएगा और हम लोग भी मर जाओगे। तो ठहरो, अब इसको करना क्या है, ज्ञान से काम करना है। तो ज्ञान से विपत्ति काल में ज्ञान से कार्य करना चाहिए, तभी जो है बड़ी समस्याएं से समाधान आप कर सकेंगे, अर्थात विपत्ति से निकल सकेंगे। वो जो है बुद्धिमान जो है आत्मविवेकीशील प्राणी थे, वो सैनिक बहुत होशियार थे। उसने सबको समझाया कि इसको मारना नहीं है। वो जो आगिन जलाया था, आगिन में ही तलवार को है तिबने के लिए दिया और उसने वह आँख में घुसड़ दिया तलवार, तिबा हुआ तलवार, आँख फूट गया उसका, और आँख फूट गया तो वो जोर जोर से गर्जने लगा, चिल्लाने लगा कि जो रुंदन करने लगा। बहुत से जो है रुंदन करने के बाद वह क्या हुआ कि वह दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगा और उसको दिखाई देना बंद हो गया, आँख फूट गया राक्षस का। अब कैसे निकलेगा? तो सवेरे जब हुआ तो जो क्या हुआ, जब सवेरे हुआ तो पहाड़ का टिट खोला, तो कहा कि अब कैसे निकलेंगे, आँख भंग गया। तो वो जो है वो 7 ठो एक ठो जो होशियार सैनिक था उसने 7 को भेड़ के पेट में बांध दिया गमछा से। कहा जबकि हंसत के देखेगा तो ओ राक्षसमान है, हंसत के देखेगा पीठे पर ना, पेट में विशाल विशाल बड़ा बड़ा सब था भेड़ तो उसको जो है बांध दिया। इस कारण से क्या हुआ कि उसको दिखाई नहीं पड़ा, आँख फूट गया, दिखाई पड़ेगा कैसे, तो सबको बांध दिया। और अंतिम में वह जो है जो बुद्धिमान सैनिक था वह भेड़ का पेट में वह बाल पकड़ करके वो भी निकल गया। भेड़ चराने के लिए जब निकालने लगा तो उसी के साथ में ऊपर से जो है हाथ से छू करके देखते जा रहा था और भेड़ को निकलते जा रहा था राक्षस में, लेकिन वो तो पेट के अंदर में बंधा हुआ था। इस पर एवं प्रकार से वह 8 जो है सैनिक निकल गया। फिर बाहर का गुफा लगा दिया। वो सोचा कि पहाड़ में ही वो सब फंस गया, लेकिन ज्ञान से वह 8 अपने प्राण बचा करके वहाँ से नाव से भाग गया खेप करके। अतः विपत्ति आवे तो ज्ञान से, उसी प्रकार जैसे हम लोग ये जो है जीवात्मा जो फंस गया ये 14 इंद्रियां में विषय रूपी बाजार में, अतः उसी प्रकार अब कैसे निकलेगा, कहे कि लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा ये सब विषय जो है इसमें फंस गया और अपने ही जीवन का जो है इसी में नष्ट कर देता है। कैसे? रूप रस गंध शब्द और स्पर्श विषय में। इसे करने से ज्ञान से बल से नहीं काम होगा। अब ज्ञान के प्राप्ति करने के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। वह 9 दरवाजा में से किसी दरवाजे से मरने के समय में जब यह कहा कि विषय में लिप्त होने से जो जीवात्मा ब्रह्म का रास्ता ही भूल गया, 10वां दरवाजा। इसलिए हमारे गुरु महाराज की आसीन कृपा जब उन्होंने युक्ति बताएंगे कि दोनों नेत्र के बीच में भवों के बीच में जो बिंदु है उसी पर ध्यान को ध्यान को केंद्रित करें और ऊपर की ओर वह जो है तम मंडल से अनहदनाद अधर्माद शब्द मंडल सार शब्द तथा तब निशब्द में तक पर ब्रह्म में जाएंगे। यह जो है युक्ति कौन बताएंगे? सदगुरु की ही कृपा से उन्होंने युक्ति। तो उनकी कृपा कब होगी? जब उनके शरण में जाएंगे, सत्संग भजन भेद करेंगे और बल से जितना भी आप जो है क्षण भंगुर आनंद प्राप्त करने के चक्कर में जो है अपनी कीमती आयु को गंवा दिए, फिर 84 लाख का चक्कर लग जाएगा। 84 लाख योनि में जन्म जन्मांतर से मन और अहंकार से आयुक्त होकर करके यह जीवात्मा को भीषण कष्ट सहना पड़ता है। अतः इसकी पूर्ण मुक्ति के लिए ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है। बिना ज्ञान योग से आपका परम कल्याण नहीं होगा। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाएं। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंच शंकर सम होई। तो कहाँ खोजना है? इसलिए हमारे गुरु महाराज ने बताए हैं कि कहाँ खोजना है
कैसे खोजना है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अंदर में ही ईश्वर है। आपको अत्यंत जा कर करके मृग तृष्णा का भांति भटकना नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान का ही केवल वहाँ जरूरत है। इसलिए हमारे गुरु महाराज का निज तन में खोज सजन, बाहर ना खोजना, अपनी ही घट में हरि अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच लो, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। निज तन में खोज सहजन, बाहर न खोजना। बजती है 5 नौबतें सुन सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। निज तन में खोज सहजन, बाहर न खोजना। पंचम बजे धुर धुर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं तह पहुँची खोजना। निज तन में खोज सहजन, बाहर न खोजना। अर्थात अपने ही घट में भीतर में हरि है, अपने भीतर में ही खोजें। उसके लिए युक्ति जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाएं। सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।